लेकिन आपके गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल, क्या वो ये नहीं कह रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में चोर उचक के आ जाएंगे? मेरी बात होने दीजिए, आप बीच में टोक पड़ेंगे तो मेरी बात नहीं जा पाती। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में हालत यह है कि हिंदुस्तानी खुद परेशान है। आप हिंदुस्तानियों को तो रोजगार नहीं दे पा रहे हो। हिंदुस्तानी अपना रोजगार पाने के लिए वार के देशों में जा रहा है, जहां पे युद्ध चल रहा है, वहां अपना रोजगार खोज रहा है। दूसरी बात, हमारे लाखों हिंदुस्तानी हमारा हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? वो हमारी नागरिकता क्यों छोड़ दी उन्होंने? ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। उन लाखों लोगों को नागरिकता अपने वापस लेके आए, हिंदुस्तान में इनको नागरिकता दें, उनसे आग्रह करें। वो अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो हमारा रोजगार पैदा होगा। तो आप हमारे अपने लोगों की चिंता क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये है कि अपने लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं। क्या ये मानवता नहीं? इस पे चिंता नहीं व्यक्त करनी चाहिए? क्या मणिपुर की बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये मानवता नहीं है? इस पे चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या छात्रों पे जो लाठियों की बौछार होती है, छात्र का पर्चा लीक हो जाता है, उनको आत्महत्या करने पे मजबूर होते हैं, ये मानवता नहीं जगती उस समय भारतीय जनता पार्टी की? और बोलने के लिए आपको टाइम चाहिए। अब मैं अपने सवाल कर दूं? कर ली? मैंने सब पूछिए सवाल कर ली ना आपने अपनी बात पूरी। अब मुझे एक बात बताइए, आप परसिक्यूटेड सिखों के खिलाफ हैं जिनको अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में प्रताड़ित किया है? क्या आप उन लोगों के खिलाफ हैं, हाँ कि ना? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूँ, अपने हिंदुस्तानी सिख हैं, उनको आप खालिस्तानी पाकिस्तानी क्यों बोलते हैं भाई? अरे वो तो आप पूछ लीजिएगा ना, ये सिद्धार्थ जी को इसीलिए तो बुलाया है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप पूछ लीजिए उनसे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैं सिद्धार्थ जी को अभी स्क्रीन पर ले आती हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ अपने देश के। मेरे सवाल का बस जवाब दे दीजिए। जो वहां पर प्रताड़ित ये 6 धर्मों के अनुयायी हैं, जो परेशान थे, जो अकलियत थे, जो माइनॉरिटी थे, और जो यहाँ पर आ गए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, क्या आप उनके खिलाफ है? आप नहीं चाहते उनको नागरिकता मिले? हाँ कि ना में जवाब दीजिए, बात खत्म कर। अब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने 6 बोले, हमने कहा हमारे देश में तो सारे हिंदुस्तानी प्रताड़ित है भारतीय जनता पार्टी से। अरे ठीक है, ये आप बोलिए, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका पॉइंटेड जवाब दीजिए, उसके बाद मामला मैं आगे बढ़ा दूंगी। आप उनको सिटीजनशिप देने के फेवर में हैं कि नहीं हैं? पॉइंटेड जवाब है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तानियों का सम्मान करना सीख जाएगी, जो हिंदुस्तानी यहाँ पे हैं, उन महिलाओं का सम्मान करना सीख जाएगी। सर, ये जिस दिन उस दिन इस दिन की बात मत कीजिए। रोहिंग्या को लेकर आप लोग जुलूस निकालते हैं। हाँ, अगर रोहिंग्या, मुझे याद है रोहिंग्या के मुद्दे पर मैं आपके साथ डिबेट कर रही थी, तब आपकी इंसानियत जो है वो 7वें आसमान पर पहुंची हुई थी। आपको रोहिंग्या मुसलमानों का दर्द दिखाई देता है, लेकिन सिखों का, जैनियों का, बुद्ध का, हिंदुओं का, पारसियों का दुख दिखाई नहीं देता है। आप ये चश्मा क्यों लगाए रखते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। अच्छा, हिंदुस्तान में हिंदू रह रहा है, हिंदुस्तान में सिख रह रहा है, सर हिंदुस्तान क्या यहाँ पर नहीं? आप मुझे बताइए, क्या यहाँ की लड़कियों को उठा कर उनसे कलमा पढ़वाया जा रहा है? आप बताइए। हिंदुस्तानियों का सम्मान मैं हिंदुस्तान की महिलाओं की बात कर रही हूँ, हिंदुस्तान के सिटीजन की बात कर रही हूँ। अनुराग भदौरिया, उसका जवाब दीजिए मुझे। क्या यहाँ की बच्चियों को किडनैप करके उनसे कलमा गोई करवाई जा रही है? उनको किडनैप किया जा रहा है? उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन उनका करवाया जा रहा है? क्या यहाँ की माइनॉरिटी डबल डिजिट से 1% पर आ गई है? जवाब दीजिए ना मुझे। अरे इस पर जवाब दीजिए ना। आप राजनीति कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक राजनीति नहीं करेंगे नहीं चलेगा, लेकिन इंसानियत के मसले पर आपको एक कौम नजर आती है और बाकी सारी की सारी कौमों को आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मत डराइए आप मुसलमानों को, मत डराइए आप मुसलमानों को। मैं आपसे कह रही हूँ, मुसलमानों को डराना बंद कर दीजिए। कि मेरा बेटा नौकरी पाने के लिए युद्ध वाले देश। अरे सर, ये मुद्दे कहाँ नहीं होते मुझे बताइए। उसकी चिंता नहीं होगी। बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं आप। ये मुद्दे कहाँ नहीं होते मुझे ये बताइए। नौकरी का मुद्दा कहाँ नहीं है? टैक्स का मुद्दा कहाँ नहीं है? अमेरिका में नहीं है? सबसे ज्यादा विकसित मुल्क में क्या ये मुद्दे नहीं है? नौकरी का मुद्दा हमेशा रहेगा और उस पर आप जैसे विपक्षियों का साथ जरूरी है ताकि सरकार लाइन से चल सके। लेकिन इंसानियत के मुद्दे पर आप इन चीजों को कंपेयर करते हुए सही नहीं ठहरा सकते हैं। पीरियड सर, क्लियर मामला है। हिंदुस्तानियों के ऊपर वोट की राजनीति सिर्फ जालीदार टोपी पहनेगा सामने वाला, तभी जाकर आप उसकी इंसानियत के साथ खड़े रहेंगे। ये गलत बात है। बाकी सारे धर्मों पर आप बोलने से क्यों कतराते हैं? देश के लोगों का सम्मान नहीं है, क्यों कतराते हैं अनुराग भदौरिया? देश के साथ वोट बैंक की इतनी क्या लालसा है कि आपको दूसरों का दुख और दर्द सुनाई नहीं देता है? वोट बैंक की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है। एब्सोल्युटली,
वोट बैंक की राजनीति पर ही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना। धर्म से, इंसान को इंसान से, सिद्धार्थ यादव, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। आरोप अनुराग भदौरिया यहाँ पर लगाते हुए, लेकिन ये अब तक नहीं बताया है कि सिटीजनशिप दे दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। सिद्धार्थ